हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैथ्स के दीर्घ उत्तरीय क्लास में मोस्ट वेलकम है। आप सारे विद्यार्थी का बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था कि सर जी 5 मार्क वाले 10th मैथ का VVI क्वेश्चंस करवाइए। तो मैं आप लोगों के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में पूछे गए और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वैसे वैसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर के आ चुके हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण क्लास के लिए। सभी क्वेश्चन बैंक से चुन करके लाएं, तो आप लोग को सभी क्वेश्चन को हमारे साथ अच्छे से कॉपी पर लिख करके जरूर बनाना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है बाबू, देखेंगे। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से, ठीक है, 1 घटाया जाए। ठीक है, जब उसके अंश में से क्या किया जाता है, 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न 2013 की परीक्षा में, 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हल में लिखेंगे क्या, देखिए हमको क्या निकालना है, ध्यान देंगे, भिन्न निकालना है। तो भिन्न में क्या क्या चीजें जरूरी है, अंश और हर। तो यहाँ पर मान लेंगे, लिखेंगे माना कि अंश बराबर x मान लेंगे, ठीक। हर क्या हो जाएगा, y। अच्छा बताइएगा आप सभी, भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर x/y, मतलब अंश बटा हर, तो x/y हो गया। क्लियर है। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान देंगे तो एकदम अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाए। अंश में से 1 घटाना है, तो अंश कितना है, x, और इसमें से 1 घटाएंगे तो -1, अब बट्टा में हर y है तो y को लिख देंगे। और यह भिन्न कितना हो जाती है, 1/3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 300 इसको गुना करेंगे तो 3x माइनस में 3 बराबर y, y को बराबर की इस साइड लाएंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके, अब देखिए, अब दूसरा स्टेप में, और वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। इस बार अंश में कुछ नहीं करना है, मतलब अंश x है ना, तो इसको x लिख देना है, फिर बट्टा में, ठीक। हर में 8 जोड़ा जाता है तो हर y है, और y में 8 जोड़ेंगे तो y+8, और भिन्न कितना हो जाता है, 1/4। अब यहाँ समीकरण बना देंगे। देखिए, 4 से इसको गुना करेंगे तो 4x बराबर में 1 से इसको गुना करने पर y+8, y को इधर लाएंगे तो 4x माइनस वाई बराबर में 8। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 से सिंपल सा x और y का वैल्यू निकाल देंगे। लिखेंगे क्या, देखिए इसमें -y और -y दोनों बराबर हैं, सीधा लिखेंगे समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 - 2 करने पर, ओके, समीकरण 1 है बाबू 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है, और समीकरण 2 है 4x माइनस वाई बराबर में 8, ठीक। यहाँ से देखिए चिन्ह बदलेंगे तो माइनस की जगह पर प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, तो ये वाला टर्म कट जाएगा। देखिए 4x में से 3x घटाएंगे तो -x, और फिर बराबर में 8 में से 3 घटाएंगे तो -5, माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर 5। x का वैल्यू निकल चुका है। अब x का मान 1 या 2 किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, x के मान को समीकरण कितने में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर 3x माइनस वाई बराबर 3, कितना है, 3x माइनस में y बराबर में 3, ठीक। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना रखेंगे, 5, सिंपल सा, तो 3 × 5 माइनस में y बराबर में 3, तो यहाँ पर 15 माइनस वाई बराबर में 3, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3, और 15 को उधर ले जाएंगे तो -15, तो माइनस वाई बराबर -12, माइनस माइनस प्लस, और y का मान कितना हो जाएगा, y का मान बाबू 12 हो जाएगा। बस निकल चुका है हमारा आंसर। यहाँ पर लिखेंगे क्या, अतः कितना निकाले हैं, अंश x का मान जो निकाले हैं, x का मान कितना निकाले, x का मान 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और हर कितना निकाले हैं, हर y, ये हो गया 12। हमको बताना क्या है बाबू, ध्यान देंगे, भिन्न, ठीक है, तो भिन्न बराबर अंश बटा हर, तो मतलब 5/12, 5/12, एकदम ऐसे आपको सॉल्व करना है। और देखिए यही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 5 मार्क में पूछे गए थे, तो बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग इस तरह से इसको सॉल्व करके बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा भी आया वो है। देखिए, निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल याद करें, ठीक है। 2012 और 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह के सवाल में जो दिया जाए ज्ञात करने के लिए उसको मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, स्थिर जल में तैरने की चाल, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि
स्थिर जल में तैरने की चाल। स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे, ठीक है, और धारा की चाल को y किलोमीटर, ठीक। अब धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल मतलब हुआ क्या, धारा मतलब पानी का बहाव जिस तरफ है उसी तरफ अगर हम जा रहे हैं तो ये हुआ धारा के अनुकूल, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल मतलब पानी इधर बह रहा है और हम उधर से आ रहे हैं तो इसका मतलब हुआ प्रतिकूल। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे क्या, धारा के अनुकूल चाल। क्या निकालेंगे, धारा के अनुकूल चाल, ठीक है, अनुकूल चाल। तो क्या हो जाएगा, जल में तैरने की चाल जितना है तो धारा की चाल भी उसमें जुड़ जाएगा, दोनों एक साथ मिलकर के उतना तेजी से वहां पर बल लगाएगा। तो यहाँ पर धारा के अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, x + y। और धारा के प्रतिकूल चाल की बात करें, प्रतिकूल चाल, ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक है, तो ये हो जाएगा x - y। अब यहाँ से कुछ नहीं लिखेंगे प्रश्न से, और आप लोगों को ध्यान देना है क्या, देखिए 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटे में धारा के अनुकूल, यहाँ पर धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर, यहाँ पर 2 हो गया कितना, समय, चाल हो गया x + y, और दूरी कितना है 20, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, या फिर चाल बराबर दूरी बटा समय, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरे इसको काटेंगे तो 10, और x + y बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा स्टेप पर ध्यान देंगे सभी लोग, देखिए 2 घंटे में 4 किलोमीटर, ठीक है, समय 2 घंटा, दूरी 4 किलोमीटर, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो प्रतिकूल में x - y चाल है, ठीक है, और समय कितना लग रहा है 2 घंटा, और दूरी है बाबू 4 घंटा, ओके। तो दूसरे इसको काटेंगे, 2 दूना 4, तो x - y बराबर 4, 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से निकाल देंगे x और y का मान, ठीक है। देखिए दोनों में x का वैल्यू और x का वैल्यू बराबर दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर, ठीक है, समीकरण 1 - 2 करने पर, एक है बाबू, ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, x + y बराबर 10, और दूसरा समीकरण है x - y बराबर 2। यहाँ से सिंपल सा आप लोग का कैलकुलेशन है, प्लस माइनस ये वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 2y बराबर 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, y का मान 8/2 होके 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, y का मान निकल गया। अब y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, ओके। लिखेंगे यहाँ पर y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है बताएंगे सभी लोग, रखने पर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1 नंबर है x + y बराबर 10, x + y बराबर 10, तो y का वैल्यू कितना निकाले हैं 4, तो यहाँ पर लिखेंगे x + 4 बराबर 10, तो x बराबर कितना निकलेगा 6। अब सिंपल सा x और y का वैल्यू निकल चुका है, सिंपल सा यहाँ पर लिख देंगे क्या, अतः यहाँ पर क्या निकालना था, x माने हैं स्थिर जल में चाल और धारा की चाल y किलोमीटर, तो लिखेंगे अतः स्थिर जल में नाव की चाल, अतः स्थिर जल में तैरने की चाल, ठीक है, तैरने की चाल। अच्छा इसको क्या माने हैं सभी लोग बताएंगे, x माने हैं, और x का मान कितना निकला है, x का मान 6, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितना हो जाएगा, धारा की चाल को हम लोग y माने हैं, क्या माने हैं y, तो y का मान कितना निकला है 4, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति आवर। तो बस यही छोटा सा स्टेप था, आप लोगों को इस तरह से सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सा। इस तरह के सवाल में जो भी चीज़ निकालने को बोला जाए उसको हम लोग मान लेंगे, ठीक है, और तैरने की चाल को x, धारा की चाल को y, फिर धारा के अनुकूल, जिस दिशा में धारा चल रहा है उसी धारा में हम भी चल रहे हैं, वो हो गया धारा के अनुकूल, तो x + y अनुकूल स्थिति में, प्रतिकूल स्थिति में x - y, ठीक है। इस तरह से समीकरण बना करके बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और यह दीर्घ उत्तरीय के क्लास अब प्रत्येक दिन आप लोगों का आएगा, हर एक वीडियो में 3, 4, 5 क्वेश्चंस कराएंगे, और आप लोग इसको जरूर अच्छे से बना लीजिएगा। कॉपी पर एक कॉपी बना लीजिए जिसमें दीर्घ उत्तरीय लिख दीजिए और सिर्फ उसमें दीर्घ उत्तरीय बनाना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी इसके अगले महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के, तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।